मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कोरोना की स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में भी हो रही है, जहां पर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और निजी अस्पतालों की समिति भी बना दी गई है। अब समस्या नहीं होने पाएगी और न ही किसी के साथ अन्याय होने दिया जाएगा। और आज ही सीएम खुद ग्रामीण स्तर तक खुद जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी अब सरप्लस है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बना लिया है। 1 महीने के अंदर कई ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। कमलनाथ द्वारा ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश में बुलाने पर बयान देकर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जिस तरह से हिंसा आई है सामने, जिस तरह से हत्या बलात्कार हुए हैं, वह कमलनाथ जो संजय गांधी के मित्र हैं और राहुल जी के वो नेता नहीं मानते हैं और साथ ही में हो सकता है उन्हें ममता बनर्जी में अपना नेता नजर आ रहा हो। जहां पर कपिल सिब्बल ने 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद समीक्षा की बात कही है और गृह मंत्री ने कहा है कि G20 वाले नेताओं में शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है वो पश्चिम बंगाल के नेताओं से खुश हैं। जीतू पटवारी ने प्रभुराम चौधरी को ढूंढ कर लाने वालों को 11,000 देने का कहा था, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रभुराम चौधरी भोपाल में है, जो नेता दलित वर्ग से है, कांग्रेस उन्हीं पर हमला करती है, कमलनाथ को ढूंढ कर लाएं। बंगाल में या अन्य राज्यों में जो कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई है उसको लेकर कपिल सिब्बल का ये बयान कब आया है, जब कांग्रेस जो है वो अपने बार समीक्षा की बात कह रही है और इससे पहले 28 सांसदों ने भी G23 में है कपिल सिब्बल जी। कमलनाथ जी ममता जी की तो चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे। कमलनाथ जी भाजपा की तो चिंता करते हैं, कांग्रेस की चिंता नहीं करते। यही उनकी विशेषता है, वो जहां रहते हैं वहां को छोड़ के बाकी सबकी चिंता करते हैं। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में इस हाल में जो आ रही है वो इन्हीं की वजह से आ रही है। अब कपिल सिब्बल जी ने कौन सी गलत बात कही है आप सोचो। पश्चिम बंगाल में 00 आ गया और राहुल जी कह रहे थे आई एम हैप्पी यानी मी हैप्पी, क्या लिखा था वो ट्वीट पे। अब जहां पार्टी 44 से 0 पे आ जाए और अगला पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैप्पी हो जाए, उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। फिर हमसे कहेंगे कि हमने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब हमारा क्या दोष है। आसाम में कम हो गए, पश्चिम बंगाल में कम हो गए, केरल में कम हो गए, तमिलनाडु में कम हो गई कांग्रेस, पांडिचेरी में कम हो गई कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी अगर हैप्पी है तो रहे, हम क्या कर सकते हैं। सर कल 18 साल से ज्यादा उम्र के धीरे धीरे कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है, एक साइकिल जैसी बनती जा रही है उसकी। आज हमारे जो पॉजिटिव के नए केस आए थे वो 12,508 हैं, जबकि जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 12,562 है। मतलब संख्या धीरे धीरे नियंत्रण में आती जा रही है। कल आपसे जब मैंने निजी अस्पतालों की जिक्र की थी, मैंने आपसे एम्बुलेंस के रेट करने की कल सुबह जिक्र की थी। कल आपने देखा भी होगा कि कल निजी अस्पतालों के लिए हमने 3 लोगों की समिति बना दी। संजय दुबे प्रमुख सचिव, प्रतीक हजेला प्रमुख सचिव और संजय गोयल प्रमुख सचिव। कोई भी दिक्कत किसी व्यक्ति को आती है, कोई सुझाव, कोई जानकारी देना हो तो इन अधिकारियों को सीधा वो दे सकता है, लेकिन किसी कीमत पर भी लूट नहीं मचने दी जाएगी, गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार संकल्पबद्ध है इसके लिए। कुछ तो भी रेट, कहीं तो भी रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के सुझाव भी अब चिंतन में ले लिए गए हैं। एम्बुलेंस की रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। और इसके बाद में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि वाली रेट है वो अलग होगी। ये एम्बुलेंस का
मूल रूप से क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गांवों पर विशेष ध्यान हम सने सने फोकस करते जा रहे हैं, हमारे जो वॉलंटियर हैं उनको भी। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं नीचे ग्रामीण अंचल तक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे। उसमें हमारे सरपंच स्तर तक के लोग भी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, सीओ होंगे, सीएमओ होंगे, एसपी होंगे, कलेक्टर होंगे, पीएस होंगे, माननीय मंत्रीगण होंगे। जो आपने हाहाकार ऑक्सीजन का सुना होगा, आज भी हम सरप्लस में ऑक्सीजन के क्षेत्र में हैं और इसलिए वो वाली दिक्कत अब खत्म सी होती जा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़े, सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के धीरे धीरे कोरोना की चेन टूटने के परिणाम अब सामने दिखाई देने लगे और इसका जीता जागता उदाहरण वही है कि एक समय ऐसा आया था कि हम भ्रम की स्थिति के कारण भय की स्थिति में आ गए थे, तो रेलवे की रैक हमको लगवानी पड़ी थी उसको बनाने के लिए। कोरोना के लोग कहीं इतने ना हो जाएं कि हमें रेल के डिब्बों के अंदर शिफ्ट कराना पड़े, और आप पिछले 8 दिन में देखेंगे एक भी व्यक्ति को वहां नहीं ले जाना पड़ा है। अस्पतालों के अंदर पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में रिकवर किया, स्वयं को खड़ा किया, और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के 54 जिलों को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगना प्रारंभ हो गए हैं। यहां तक कि बड़ी बड़ी जो पंचायतें हैं, उन बड़ी बड़ी पंचायतों में भी ऑक्सीजन के प्लांट, पंचायत से मतलब मेरा बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। लगभग 90 के आसपास, 77 से 90 के बीच में यह अनुमति प्रदान की गई है। 1 महीने के अंदर हमारे कई ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे और कई जिले हमारे आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऑक्सीजन के क्षेत्र में। गरीबों के राशन मिले, कोई दिक्कत ना आए, जैसा राशन कहा गया है 3 महीने तक निःशुल्क, 2 महीने तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसे पर हेड 10 किलो राशन पर व्यक्ति को मिलेगा। परिवार में 5 लोग हैं तो 50 किलो राशन उसे मिलेगा, जो अपने आप में 11,000 का इनाम दूंगा अगर इनको कोई खोज के जाए। वो कमलनाथ जी को ही खोज के ले आए किसी अस्पताल में, रघुराम जी भोपाल में ही हैं। पर ये क्या है, ये इनकी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले इन्हीं ने कहा है प्रभुराम जी के बारे में, हमारे जो दलित वर्ग से आते हैं उनको जरूर ये फोकस करते हैं। इसीलिए तो इमरती देवी को आइटम कहा था कमलनाथ जी ने। ये इनकी मानसिकता है, ये उनको अपमानित करें किसी भी तरह से। सर, तुलसी सिलावट के बेटे पे रेमेडी करने का आरोप लगा है। आरोप कांग्रेस लगाएगी ही। वर्तमान समय में आंगनबाड़ी अस्पताल में जाएगी क्या कांग्रेस? आरोप ही लगाएगी। मैं रोज कहता हूं प्रतिदिन आपके सामने, एक हाथ किसी को शायद मेरी बात लगे और अस्पताल पहुंच जाए, किसी को तो मेरी बात लगे कि वो लंगर खोल दे, शायद किसी को मेरी बात लगे कि वो एक हाथ सेंटर खोल दे, कोविड सेंटर। इनको कुछ नहीं लगने वाला ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा, पेपर के अलावा, ये यहीं तक मिलेंगे आपको। ऐसा मैं इनको चिढ़ाने को नहीं कह रहा, चेताने को कह रहा हूं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सब हो रहा है वहां पर जैसे को तैसा देने की जरूरत है। आंशिक रूप से तो सहमत हूं ना उसकी बात से कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है। हम भी कई स्टेटों में सरकार है और जीत रहे हैं और हार रहे हैं, लेकिन आपने हमारी जीत के बाद कहीं कोई हिंसा देखी क्या? ये किस मानसिकता की परिचायक है? कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि यहाँ अभी शर्मा आरोप लगाए थे 45/60 वैक्सीन देगी आज, इस तरीके से बात की और कहा है कि ये वैक्सीन में देरी हो रही है युवाओं के लिए, वो क्यों हो रही है सवाल करती है। और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया था कल कांग्रेस ने 18 साल से। आज देखो आप, पूरी व्यवस्था है। अब पोर्टल पे जो आएंगे और पोर्टल जब मैसेज भेजता जाएगा और लोग टीका कराने आते जाएंगे तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी।
एक साथ में सारे लोग आ जाएंगे जिनने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो अव्यवस्था होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि विधायक नीति दे रहे हैं, और भाजपा के विधायकों को भी अपनी विधायक नीति देनी चाहिए। दे रहे हैं, मैंने खुद ने दिए। पर इतना ये है कि ये इस बीमारी में सहायता पे भी ये फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। मैंने खुद ने अपने क्षेत्र में दिए। अगर उनको विश्वास नहीं है तो वो कलेक्टर से पूछ ले मेरा लेटर है कि नहीं। लेकिन ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमारे विधायक दे रहे हैं, बस इतना ही सा अंतर है। रघुराम चौधरी के को लेकर ये कहानी कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया है ममता बनर्जी को इंदौर आने का। पश्चिम बंगाल की जिस तरह की हिंसा आई है, जिस तरह से सेना के जवानों के, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार, अब कमलनाथ जी का क्या कहूं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था। अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो, और उन्हें वो हिंसक प्रवृत्ति में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।